हेलो फ्रेंड्स। विजय हर महीने कुछ पैसे सेव कर लेता था। लेकिन विजय को ये कन्फ्यूजन थी कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। अगर सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट में लगाया तो सिर्फ 8% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आज के दिन में महंगाई 7 से 8% है, तो विजय का पैसा ही ग्रो नहीं हो पाएगा। विजय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि स्टॉक को एनालाइज करने की वो स्किल नहीं थी विजय के अंदर। और विजय ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी थी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो विजय को जाके तब पता चला एक बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसे हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के नाम से। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच सके और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड मतलब कि म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल मतलब कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअली अपनी रजामंदी से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फंड इन्वेस्ट करते हैं। और जब सारे इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या बनता है? एक पूल ऑफ फंड बनता है। उस पूल ऑफ फंड को किस नाम से जाना जाता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए टोटल इन्वेस्टर्स कितने हैं? 100 इन्वेस्टर्स। हर इन्वेस्टर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1,000 रुपया। तो टोटल कितना पैसा, पूल ऑफ मनी कितना इन्वेस्ट हो गया? 1 लाख। तो इस 1 लाख रुपए को क्या बोलते हैं? एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे मैनेज कौन करता है? तो हर म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक होते हैं फंड मैनेजर, जो कि प्रोफेशनली एक्सपर्ट होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज उन्हें होती है किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिल सके इन्वेस्टर को। तो ये हर म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। और जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आपको कुछ एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसका 1% या 1.5% ये म्यूचुअल फंड में चेंज होते रहता है। तो ये लेते हैं। मतलब ये क्यों लेते हैं? 100 रुपये में 1-2 रुपये लेते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, वो अपना फीस की तरह लेते हैं ताकि उस म्यूचुअल फंड को वो चला सकें। तो 3 चीज़ हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। इसे चलाता कौन है? फंड मैनेजर्स, जो कि फाइनेंशियली एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक्सपेंस रेशियो, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ परसेंटेज आपको एक्सपेंस रेशियो में लिया जाएगा, बहुत ही कम 1% के आसपास रहता है, ताकि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी फीस की तरह ले सके। वैसे तो बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, 40 से 50 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स को बताना इस वीडियो में पॉसिबल भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं सबसे फेमस जो म्यूचुअल फंड्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा। पहले म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। जो भी आपका पैसा इकट्ठा होता है इन्वेस्टर का, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स? इक्विटी में या शेयर मार्केट में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है? मुझे और आपको ये जानकारी नहीं हो सकती है, ये हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है शेयर मार्केट में, कौन सा खराब है। लेकिन क्योंकि फंड मैनेजर्स को फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होती है, तो वो आप एनालाइज करके आपके पैसे को सेफली ऐसे स्टॉक्स में लगाते हैं जहां आपको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। और अगर आप इंडिया का इक्विटी मार्केट देखें या शेयर मार्केट देखें तो पिछले 10-15 साल में उसने हर साल 15% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इसलिए म्यूचुअल फंड में भी आपको आराम से 14 से 15% की रिटर्न मिल सकती है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड वाले अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं? अगर लार्ज कैप में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज जो कंपनीज हैं, बड़े कंपनीज हैं, उनके स्टॉक में। अगर मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में है तो कहाँ करेंगे? जो मिड साइज की कंपनी है उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। और जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनी उसके स्टॉक हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिटर्न मिलने का भी चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। और दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कॉरपोरेट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टेड है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो इसमें आपका पैसा पूरी तरीके से एक सेफ माना जाता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जो आरबीआई सेट करती है उसी के आसपास ये रहता है, तो रेट ऑफ रिटर्न है वो इसमें थोड़ा कम मिलता है। और एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस म्यूचुअल फंड। बैलेंस म्यूचुअल फंड क्या करती है? कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा डेट में भी इन्वेस्ट करती है, ताकि दोनों को बैलेंस करती है, ताकि एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी मिल सके और एक सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रहे। तो बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है।
और जो सबसे फेमस टाइप के हैं जैसे इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड और बैलेंस म्यूचुअल फंड, ये सबसे 3 हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कुछ बेसिक बातें, एक्सपेंस रेशियो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, फंड मैनेजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बेसिक और फंडामेंटल चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और अगले 2-3 वीडियोस मैं म्यूचुअल फंड पे ही बनाने वाला हूँ। अगला वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा कि किन किन गलतियों को अवॉइड करें जब आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। तो ये अगला वीडियो रहेगा, इसके लिए आप बिल्कुल ट्यून इन करें और इंतज़ार करें। जल्दी से जल्दी मैं ये वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।